एक समय की बात है। माधवपुर गांव में कोमल नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम योगेश था। कोमल एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन थी और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को संभालना जानती थी। कोमल के पति की मृत्यु के बाद कोमल ने ही सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। तब उसे बिजनेस की जरा भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी मेहनत से और लगन से सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और अपने बेटे को वो हर एक चीज दी जो वो मांगता था। योगेश अभी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था। योगेश का एक दोस्त भी है जिसका नाम जतिन है और वो दोनों बहुत ही शरारती हैं। स्कूल में हर दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यार योगेश, बहुत दिन हो गए हैं स्कूल में कुछ मस्ती नहीं की है और अब तो मैं बोर भी होने लगा हूँ इतने दिनों से। तो चलो यार, आज कुछ मस्ती करते हैं। लेकिन जतिन, हम आखिर करेंगे भी तो क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ तो हमने कर ही लिया है, अब मस्ती करने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं घर से ही कुछ पटाखे लेकर आया हूँ। चलो इसे फोड़ते हैं और मजे करते हैं। अरे वाह जतिन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया दोस्त। इसे हम अपने स्कूल के टॉयलेट के बाहर जाकर फोड़ेंगे। देखना सभी बच्चे कैसे डर कर भागते हैं। बहुत मजा आने वाला है। हाँ योगेश, अब जल्दी चलो वरना थोड़ी देर में लंच खत्म हो जाएगा। दोनों जल्दी से भागकर स्कूल के वॉशरूम के बाहर जाते हैं और वहां जाकर दोनों पटाखे फोड़ने लगते हैं। पटाखे की आवाज सुनकर बच्चे डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। भागो भागो, बम फट गया, लगता है स्कूल में आतंकवादी आ गए हैं। भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। थोड़ी देर में स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ जाते हैं और वो सभी बच्चों से पूछते हैं कि पटाखे किसने फोड़े। मुझे सच सच बताओ, स्कूल में पटाखे किसने फोड़े हैं? तुम जानते हो ना, स्कूल में ये सब करना मना है। अब मुझे सच सच बता दो कि ये किसने किया है, वरना तुम सभी के घर वालों को कल स्कूल में आना होगा। जतिन और योगेश तो दोनों चुपके चुपके हंस रहे थे। सोच रहे थे कि उन्हें तो किसी ने देखा ही नहीं और वो बच गए हैं। लेकिन उनकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम शिवानी था, वो कहती है, सर मुझे पता है कि ये किसने किया है। बताओ बेटा, ये किसने किया है? सर ये काम योगेश और जतिन दोनों ने मिलकर किया है। मैंने उन्हें पटाखे ले जाते हुए देखा था। प्रिंसिपल सर दोनों को ऑफिस में ले जाते हैं और बहुत डांट लगाते हैं। दोनों के पेरेंट्स से भी शिकायत कर देते हैं। इसके बाद दोनों को बहुत डांट पड़ती है। दोनों ऑफिस में डांट सुनकर उदास होकर बाहर आते हैं। जतिन को शिवानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। योगेश, मुझे शिवानी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये हर बार हम दोनों को फंसा देती है और बाद में हमें चिढ़ाती है। अरे नहीं नहीं दोस्त, उसकी क्या गलती है? वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, सब जानता हूँ मैं। वो इतनी अच्छी क्यों लगती है तुझे? अच्छा, अब गुस्सा खत्म कर, क्लास में चल भाई। दोनों क्लास में जाते हैं। योगेश शिवानी को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उससे कभी भी गुस्सा नहीं होता था। लेकिन जतिन तो शिवानी से बहुत गुस्सा रहता था। जतिन योगेश से कहता है, योगेश, मैं तेरी वजह से उसे माफ कर देता हूँ क्योंकि तू उसे पसंद करता है, वरना तो मैं उससे बदला जरूर लेता। हाँ भाई, मैं जानता हूँ। योगेश, जब तू उसे इतना पसंद ही करता है तो उसे जाकर बोल क्यों नहीं देता? कब तक ऐसे ही अपने दिल में ये बात तो छुपा कर रखेगा? अरे भाई, मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब बोलूंगा। फिर तो वो सही समय कभी भी नहीं आने वाला है। मुझे पता है तू बोल ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है अब मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। तू रुक, मैं बात करके आता हूँ। नहीं जतिन, नहीं, रुक भाई रुक, मत बोल उसे, समझना भाई। जतिन बिना कोई बात सुने शिवानी के पास चला जाता है और उससे कहने ही वाला होता है। योगेश को देखता है तो वो इशारों में उसे मना कर रहा था, लेकिन तभी जतिन कहता है, हेलो शिवानी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ, इतनी डांट खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? शिवानी, हमारी गलती थी, हमें एहसास हो गया है, उसके लिए सॉरी। मुझे तुमसे कहना था कि क्या हम तीनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जब तुम दोनों सुधर जाओगे तब। अरे अब हम सुधर गए हैं, सच्ची। अब हमने शरारत छोड़ दी है। इतनी जल्दी? चलो अच्छा है, लेकिन अगर तुमने कोई भी शरारत की तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। अब जतिन, योगेश और शिवानी तीनों दोस्त बन जाते हैं। शिवानी और योगेश दोनों साथ में घूमने लगे, साथ में बैठा करते और साथ में लंच करते। योगेश को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे भी अब लग रहा था कि शिवानी भी उसे प्यार करने लगी है, इसीलिए अब वो उसे मना नहीं करेगी। एक दिन की बात है। अरे योगेश, कब तक भाई तू ऐसे ही उसे देखता रहेगा और हंसता रहेगा?
अब जाकर उससे बोल दे कि तू उसे पसंद करता है। जाना भाई, एक हफ्ते बाद वैलेंटाइन डे है। मैं उस दिन उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा और उसे प्रपोज करूंगा। और मुझे पता है कि वो मुझे मना नहीं करेगी। मैंने देखा है, वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। हाँ भाई, अब तुझे बोल ही देना चाहिए। जल्दी ही वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तू तैयारी कर ले। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और वैलेंटाइन डे भी आ जाता है। योगेश ने शिवानी के लिए एक गिफ्ट लिया और स्कूल के बाहर ही वो शिवानी का वेट करने लगा। तभी वहाँ शिवानी आई और योगेश ने उसे रोका और कहा, शिवानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ बोलो। शिवानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुमसे बोलने से डरता था, लेकिन ये सच है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आज एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। किसने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और तुमने हमारी दोस्ती का ये मतलब निकाला। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझती थी योगेश, लेकिन तुम। शिवानी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? शिवानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और क्लास में जाकर जतिन से कहती है, जतिन, तुम योगेश को मत बताना। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। हर बार वो मस्ती करता था ना, इस बार मैंने थोड़ी सी मस्ती की है। इसका मतलब तुम उसे पसंद करती हो? हाँ जतिन, मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने तो बस उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की है। शाम को वो जब घर वापस आएगा तो मैं उसे सब सच बता दूंगी। दोनों स्कूल में योगेश का वेट करते हैं, लेकिन योगेश क्लास में नहीं आता है। छुट्टी होने पर जतिन और शिवानी सरप्राइज प्लान करके उसका वेट करने लग जाते हैं और वेट करते करते पूरा वैलेंटाइन डे बीत जाता है, लेकिन योगेश घर नहीं आता। अब दोनों को घबराहट होने लगती है और दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि योगेश का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों उसको अस्पताल ले जाते हैं। और फिर कुछ सालों बाद शिवानी और योगेश की शादी हो जाती है। आज वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।